एनी बिसेंट लॉज ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी रायपुर छत्तीसगढ़ में आप सभी भ्राताओं मेंबर्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारी ये 20 जून 2015 की जो बैठक है, इसमें हमारा आज का विषय पूर्व के विषयों में ही कंटिन्यूटी में रखा गया है और सब्जेक्ट है अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र महागीता, जिसे ओशो ने कहा। इसमें पूर्व के 2 चैप्टर्स हम पिछली मीटिंग्स में ले चुके हैं, जो कि हमारे विलास भाई ने कवर किए थे। अब आज का जो चैप्टर 3, 4 and 5 ओनली थर्ड हम इस बार कवर करेंगे। तो इसके लिए मैं हमारे मेंबर श्री होलानी जी को आमंत्रित करूँगा। चैप्टर 3 जो है वो बेसिकली डिटेल्ड, मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर अपन वापस उस पर डिस्कस करेंगे। आदरणीय होलानी जी। अष्टावक्र महागीता पर पिछले 2 सत्रों में श्री भंडारी जी ने प्रथम अध्याय के 20 सूत्रों और द्वितीय अध्याय के 25 सूत्रों को बहुत ही सुंदर ढंग से परिभाषित किया था। आज हम तीसरे प्रकरण पर बात करेंगे। इसमें कुल मिलाकर के 14 सूत्र हैं। पहले 20 सूत्रों में प्रथम अध्याय में अष्टावक्र जी ने जनक को ज्ञान की उपलब्धि कराई थी। दूसरे अध्याय के 25 सूत्रों में महाराज जनक ने उस ज्ञान को ही अपनी भाषा में वापस उद्घोषित किया था और उन्होंने ऐसा व्यक्त किया था कि जैसे उनकी समझ में आ गया है और वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। तीसरे अध्याय में अष्टावक्र जी एक सद्गुरु के नाते ये परीक्षा करना चाहते हैं कि ये जो मैंने कहा है वही इन्होंने वापस अपने शब्दों में उद्घोषित किया है, तो क्या मेरी बात का ही इन्होंने जो है वो पुनरुच्चारण तो नहीं किया है, वास्तव में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं। और ये ज्ञानी की सबसे बड़ी समस्या है, ये हमारी भी सबसे बड़ी समस्या है कि जिससे भी हम ज्ञान सुनते हैं हमको ऐसा लगता है कि हमारी समझ में आ गए, हम तो उसी को उपलब्ध हो गए और उसी को हम दोहराना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हम उसको उपलब्ध हो चुके हैं और इसलिए हम उसको दोहरा रहे हैं, परंतु ये हमको भ्रम पैदा हो जाता है। तो जो सद्गुरु होते हैं वो परीक्षा ले लेना चाहते हैं कि ये जो बोल रहा है वो वास्तविकता है कि नहीं। हम हमारे जीवन में देखें तो जो भी बातें सद्गुरु हमको बोलते हैं कि तुमको क्या खोजना है, जो खोज रहे हो वो तो पाया ही हुआ है, जो लेना चाहते हो वो मिला ही हुआ है। तो इन सब चीज़ों को सुनकर हमारा समझौतावादी मन जो है वो ये मान लेता है कि हाँ हम तो उपलब्धि है, हमको कुछ करना नहीं है। और उस भ्रम में हमारी साधना का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि हम मान लेते हैं और मान लेते हैं वही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। और यही आज तक महागीता के बारे में हुआ है। यही आज तक जिन्होंने भी सांख्य के ऊपर बात की, चाहे वो अष्टावक्र हो, चाहे सांख्य के कपिल मुनि हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, वो चाहे कृष्णमूर्ति जी हो, ये जो बात बोलते हैं वो अल्टीमेट बात बोलते हैं और हमारी समझ में आता है कि ये तो हमारी समझ में आ गई और बात ख़त्म हो गई, हमको कुछ करना नहीं। एक दफ़ा मैं कुछ विद्वानों के साथ में बैठा हुआ था और गीता पर बात चल रही थी। तो एक ने ये बड़ी ही विद्वता से कहा कि मेरे विचार से गीता को पढ़ने के लिए उल्टा शुरू करना चाहिए, 18वां अध्याय पहले पढ़ना चाहिए। और 18वां अध्याय हम यदि पहले पढ़ लिए तो फिर आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जा और मेरी शरण में आते ही उपलब्ध हो गया। तो 18वें अध्याय पर ही गीता समाप्त हो जाएगी, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 17 अध्याय क्यों पढ़ना। मैंने कहा कि बात तो आपकी बहुत अच्छी लगती है, परंतु यदि 17 अध्याय में कुछ नहीं होता तो कृष्ण बेवकूफ़ थोड़ी थे कि वो पहले अध्याय में लेकर के विषाद से लेकर के सांख्य से लेकर के भक्ति ज्ञान सब बोलते चले जा रहे हैं,
फिर भी अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे ही यदि अष्टावक्र और कपिल और कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं सांख्य के बारे में, तो हमारी समझ में तो यह आता है कि हम तो पहुँचे हुए ही हैं, फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जिसने भी गीता पढ़ी है उसको ये मालूम है कि ज्ञान, कर्म, भक्ति और इन सब के आधार पर, इन सब के प्रोसेस से निकल करके ही जब हम लास्ट में ये देखते हैं कि इन सब में कुछ आनी जानी नहीं है, जो कुछ है वो बोध है, जो कुछ है वो शरणागति है, जो कुछ है वो, जब इनकी फ्यूटिलिटी हमारी समझ में आती है तब हम उस स्थिति को प्राप्त होते हैं जिस स्थिति की माँ गीता में बात की गई है। तो इसलिए हमको माँ गीता में समझने के लिए, चूँकि ये सूत्र तो बड़े सीधे साधे हैं और इनका यदि हिंदी में अर्थ हम पढ़ें तो हमको कुछ भी ये लगेगा कि इनमें तो जो बातें बोली गई है वो सीधी है। परंतु जब भी मैंने इनको पढ़ना शुरू किया तो मेरी समझ में ये आया कि ईमानदारी से, चूँकि मुझे ऐसा कोई भी ज्ञान प्राप्त अभी तक हुआ नहीं है कि साधना करनी नहीं चाहिए, इन रास्तों से नहीं गुजरना चाहिए, तो मैं इनके ऊपर कुछ भी बोलने का अधिकारी भी नहीं हूँ। इसलिए इन सूत्रों पर बोलने के लिए मैं भी सद्गुरु ओशो और कृष्णमूर्ति जी के शब्दों का ही प्रयोग करूँगा। मेरे शब्दों को मैं एक तरफ रख देता हूँ। अष्टावक्र राजा जनक की परीक्षा लेने के लिए इस तीसरे अध्याय में 14 सूत्र बोलते हैं, जिनको प्रथम 7 का हिंदी अनुवाद में पहले बोलता हूँ। वो पूछते हैं कि वास्तव में उनको आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं, ये कहीं भ्रांति तो नहीं हुई है। इसलिए वो पहले सूत्र में प्रश्न करते हैं कि आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में आसक्ति क्यों है। अब चूँकि साधारण तौर में हम धन का अर्थ धन से ही ले लेते हैं, परंतु हमको कई डायमेंशन में जाना पड़ेगा, इसलिए सद्गुरुओं की सहायता लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरे सूत्र में बोलते हैं कि आश्चर्य है कि आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रतीति होती है जैसी सिपी को अज्ञान से देखने से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। फिर बोलते हैं जहाँ पर विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुटित होता है, वहीं मैं हूँ ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है। आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है, यही आश्चर्य है। परम अद्वैत में स्थित हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष काम के वश होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है, यह भी एक आश्चर्य की बात है। और काम को उद्भूत ज्ञान का शत्रु जानकर भी कोई अति दुर्बल और अंत्यकाल को प्राप्त हुआ पुरुष फिर भी काम भोग की इच्छा करता है, यह भी एक बड़ा आश्चर्य है। अब हम इन सूत्रों के ऊपर थोड़ा अलग डायमेंशन से विचार करते हैं। वास्तव में अष्टावक्र पहले अध्याय में उनको शब्द देकर ही संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। शब्द देने के बाद में उनको पहला खतरा ऐसा लगता है कि इस खतरे की तरफ ही इंगित करते हैं इन सूत्रों में। शब्द सुन के गुरु के इस बात को बहुत संभावना है कि हम शब्दों से ऐसे अभिभूत हो जाते हैं कि हम समझते हैं कि हमको तो सब कुछ मिल गया, सत्य को हम प्राप्त कर लिए। सद्गुरु से निकले हुए शब्दों का बल है, उनमें ऊर्जा है। इस ऊर्जा और बल में हम आविष्ट हो सकते हैं, सम्मोहित हो सकते हैं, बिना ज्ञानी हुए ज्ञानी बन सकते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है। शब्द ठीक मालूम पड़े, तर्कयुक्त मालूम पड़े, बुद्धि को प्रभावित करे, हृदय को प्रफुल्लित करे, ऐसा तो संभव है, ऐसी घड़ियाँ आ सकती है। परंतु यह हमारा अनुभव नहीं है, यह भी अनुभव जैसा मालूम होने लगता है, तो गुरु को परीक्षा लेना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए इन सूत्रों में गुरु परीक्षा लेते हैं। और ऐसे शब्द सुन करके हमको दंभ पैदा हो जाता है कि हम तो जान लिए। एक स्वामी रामतीर्थ की छोटी सी कहानी है। वे कहते हैं कि एक बार वे ज्ञान और मोह दो स्वर्ग में गंगा के किनारे एक जगह पर रुके मिले। गंगा ने कहा कि तुम दोनों आए हो, तुम्हारा बहुत स्वागत है, लगाओ डुबकी मेरे में, मैं तुम लोगों को पवित्र कर दूँगा।
ज्ञान और मोह। उतरो मुझ में नहा लो, तुम नहाओगे तो पवित्र कर दूंगा। तो ज्ञान तो अकड़ा हुआ रहा, क्योंकि ज्ञान ने कहा तू और मुझे क्या शुद्ध करेगी, मैं तो पहले से ही शुद्ध हूँ। उसे इस बात पर भरोसा नहीं आया, और चूँकि जिसमें ज्ञान की अकड़ आ जाती है उसमें झुकने की क्षमता खत्म हो जाती है। समर्पण की कला तो खो ही जाती है, शिष्य होना तो भूल ही जाता है। किसी दूसरे से कुछ हो सकता है ये बात भी उसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि ज्ञान तो ये मान के चलता है कि अपने से ही सब कुछ होगा। तो वह मुस्कुराया। वह गंगा को बोला कि तुम कैसा बेहुदा आमंत्रण दे रही हो, पर लेकिन मोह तो मोह है। मोहाविष्ट हो गया कि शायद मैं पवित्र हो जाऊंगा, इसलिए मोह को उसकी बात लुभा गई। लोभ के कारण वो गंगा में उतर गया और शुद्ध हो गया। वह पवित्र हो गया और निर्दोष हो गया, और जब वह बाहर आया तो मोह प्रेम में परिवर्तित हो चुका था। तो मोह तो यदि शुद्ध होता है तो प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, और प्रेम की आखिरी ऊंचाई प्रार्थना को पा लेता है, और प्रार्थना आखिरी पड़ाव होता है परमात्मा। लेकिन ज्ञान तो अपने रास्ते पर जा चुका, अकड़ा हुआ है, अपने धूल को संभाले हुए, अपने मस्तिष्क को भरे हुए, बहुत भारी मन से। तो अष्टावक्र सुन के जनक की बातें, इन सूत्रों से पहला सवाल उठाते हैं कि जनक, ऐसा तुझे हुआ है या तुम मेरी बातों में ही उलझ गया और तुमने वही बातें अपने शब्दों में उद्घोषणा कर दी। तो अष्टावक्र ने कहा, आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी क्या तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में अभी भी रुचि है? क्योंकि जनक ने कोई मैल तो छोड़ा नहीं था उनके पास आने के लिए, जनक ने कोई धन का त्याग किया नहीं था। जब शिष्य प्रश्न उठाता है तो अज्ञान से उठाता है, पर जब गुरु प्रश्न उठाता है तो उसमें बल होता है। शिष्य के प्रश्नों के उत्तर देने बड़े आसान होते हैं, इसलिए कृष्ण को कोई भी असुविधा नहीं हुई, परंतु गुरु के प्रश्नों के उत्तर तो केवल जीवन से ही दिए जा सकते हैं, सिर्फ शब्दों से नहीं दिए जा सकते। इसलिए तत्व से तो तू घोषणा कर रहा है कि एक अविनाशी है, एक आत्मा है, और अद्वैत की तू घोषणा कर रहा है, परंतु ऐसी घोषणा के बाद क्या तेरी धन में रुचि रह सकती है? राज्य में, साम्राज्य में, महल में, विलासिता में, सिंहासन में रुचि रह सकती है? जनक के सामने एक प्रश्न खड़ा किया अष्टावक्र ने कि तुमसे पूछता हूँ जनक, जब एक का तुझे पता चल गया, तुझे बोध हो गया कि तू स्वयं परमात्मा है, तो क्या धन के पीछे अब भी तू दौड़ सकता है? अब बात यह कि पहली बात उन्होंने धन की क्यों उठाई, क्योंकि इस जीवन में बड़ी से बड़ी हमारी दौड़ और बड़े से बड़ा हमारा पागलपन धन के लिए है। हम भीतर खाली, रिक्त, सूने हैं और उसे हम धन से ही भरना चाहते हैं कि किसी को कैसे दिखाऊं। जो पद, प्रतिष्ठा, धन, वे सब धन के ही रूप है, उनसे हम अपने को भरते हैं ताकि मैं किसी को कह सकूं, किसी को दिखा सकूं कि मैं ना कुछ नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि धन की दौड़ तो उस आदमी की है जिसे भीतर बैठे परमात्मा का पता नहीं है। जिसे भीतर बैठे परमात्मा का पता चल गया वह तो धनी हो ही गया, उसे तो सब कुछ मिल ही गया। धन की दौड़ आत्महीन व्यक्ति की दौड़ है। जितना निर्धन होता है आदमी भीतर, उतना ही बार धन के लिए बढ़ने की चेष्टा करता है। इसलिए तो हमने देखा है कि कभी बुद्ध, कभी महावीर, ये सब महाधनी लोग रहे होंगे जो सब कुछ छोड़ छाड़ के भिखारी हो गए। इनके पास तो सब कुछ था। इस आश्चर्य की घटना को देखते हो, यहाँ निर्धन धन के पीछे दौड़ते हैं और यहाँ धनी निर्धन हो जाते हैं। अष्टावक्र ने पूछा कि जनक, जरा पीछे उतर के अपने आप को टटोल, कहीं धन की आकांक्षा तो शेष नहीं रही। अगर धन की आकांक्षा शेष हो तो ये सब जो तू बोल रहा है वो सब बकवास है। तू बातें तो प्रकाश की कर रहा है, तू अचानक मेरे बोले हुए माँ बाप के दूसरे शब्दों में बोल रहा है। ये इतनी जल्दी हुआ है, इसकी तू कसौटी कर ले, इसे तू जरा खोजबीन कर ले, अपने भीतर ही जांच पड़ताल कर ले, देख कहीं धन की आकांक्षा तो छिपी हुई नहीं बैठी है अंदर। अगर छिपी हुई बैठी है तो ये सब जो तूने कहा है वो सब बासा है, वो सब उधार है, फिर उसकी कोई मूल्यवता नहीं। तो आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी क्या तुझे आत्मज्ञानी धीन को कमाने में अभी भी रुचि है? अब यहाँ पर
जहाँ पर आत्मज्ञान की बात आ जाती है और हम समझ लेते हैं कि आत्मज्ञान हो गया और उसकी परीक्षा की जाती है। एक उदाहरण आता है स्वामी विवेकानंद का। विवेकानंद अमेरिका से वापस लौटे ही थे। जब वे वापस आए तो बंगाल में अकाल पड़ गया था। तो उस समय उनकी प्रशंसा सुनकर, उनकी विद्वता सुनकर ढाका के कुछ वेदांती पंडित उनका दर्शन करने आए कलकत्ता में। स्वामी जी अमेरिका से लौटे थे भारत की पताका फहरा करके, तो पंडित तो दर्शन करने आने ही थे, सत्संग करने आए। लेकिन जब पंडित आए तो स्वामी विवेकानंद न तो वेदांत की कोई बात की और न ब्रह्म की कोई चर्चा की, न कोई अद्वैत की बात उठाई। वे तो अकाल की बात करने लगे जो उनके सामने था। वे तो चारों तरफ जो दुख फैला हुआ था उस दुख से दुखी थे और रो रहे थे। पंडित एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराने लगे कि ये असार संसार के लिए रो रहा है ये बंदा, ये क्या वेदांती होगा, क्या ज्ञानी होगा। ये शरीर तो मिट्टी का है और ये उसके लिए रो रहा है, ये कैसा ज्ञानी है। उनको एक दूसरे की तरफ व्यंग से मुस्कुराते देखकर विवेकानंद को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, मामला क्या है, आप हंसते क्यों हैं। तो उनके प्रधान ने कहा कि हंसने की बात है, हम तो सोचते थे कि आप परम ज्ञानी हैं और आप रो रहे हैं। शास्त्रों में तो साफ कहा है कि देह तो है नहीं, हम तो आत्मा हैं। शास्त्रों में साफ कहा कि हम तो स्वयं ब्रह्म है, न जिसकी मृत्यु होती है और न कोई जन्म होता है। तो आप तो अज्ञान में डूब रहे हैं। विवेकानंद जी के पास में एक मोटा सोटा पड़ा हुआ था, लठ। तो उन्होंने मोटा लठ उठा लिया और जिस आदमी ने कहा उस पर टूट पड़े एक दो धरती उसके सर के ऊपर और बोला, अगर तू सचमुच ज्ञानी है तो अब बैठ, मैं तेरे ज्ञान को बताता हूँ। बैठा रहे और मुझे मारने दे। तू इतना याद रखना कि तू शरीर नहीं है, सिर्फ आत्मा है। ये लठ तो शरीर पे पड़ रहा है। तो विवेकानंद का वैसा रूप देखकर, जो मजबूत तो थे ही, खुद हट्टे कट्टे थे, वो बंदा भाग छूटा और बाकी सारे भी भाग गए। तो वह तो भागा सो भागा। उसने देखा कि ये आदमी तो जान से ही मार देगा। तो विवेकानंद ने कहा, शास्त्र को दोहरा देने से कुछ भी ज्ञान नहीं हो जाता। पांडित्य ही ज्ञान नहीं है। जो कुछ आप सबके सामने है उसके प्रति संवेदनाशील तो बना। तो अष्टावक्र पहली परीक्षा खड़ी करते हैं, क्योंकि गुरु तो दर्पण होता है और गुरु के दर्पण के समक्ष तो शिष्य को समग्र रूप से नग्न हो जाना ही पड़ेगा। उसे तो ये पता चल जाना ही पड़ेगा कि मेरे शिष्य को क्या हो गया है। तो अष्टावक्र ने कहा, आश्चर्य है कि आपने जो उद्घोषणा की, बार बार में कहा कि मैं ऐसा था, आश्चर्य है कि मैं समझ नहीं पाया, मैं ऐसा था, आश्चर्य है कि मैं समझ नहीं पाया। तो अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसे ही सिप्पी में कभी चांदी की झलक दिखाई पड़ जाती है। सिप्पी पड़ी है सूरज की किरण के सामने, चमक रही है, लगता है चांदी है, पर चांदी वहाँ है नहीं, सिर्फ लगता है चांदी है। चांदी के लगते ही उठाने का भाव पैदा हो जाता है, उसकी मालिक बनने की आकांक्षा हमें पैदा हो जाती है। पर चांदी के ब्रह्म में भी लोभ पैदा हो जाता है। आश्चर्य है कि ब्रह्म में भी लोभ पैदा हो जाता है, क्योंकि वो तो सिप्पी है, उसका तो हमको ब्रह्म है, चांदी है ही नहीं। फिर भी ब्रह्म में भी हमको लोभ पैदा हो जाता है। और यही संसार है, जहाँ से कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला वहीं वहीं हम टटोलते रहते हैं। इस संसार में कुछ मिला हो तो भी ठीक है, पर इस पृथ्वी पर कितने लोग हुए हैं, सब ने धन खोजा, सब निर्धन ही मरे। सब ने पद खोजा, सब ने प्रतिष्ठा खोजी, सब धूल में गिरे। बड़े बड़े सम्राट पैरों में दबे पड़े हैं, धूल हो गए हैं। एक कहानी है, चीनी संत चांगत्सु अपने गांव में लौट रहा था। मरगढ़ से गुजर रहा था तो एक खोपड़ी में उनका पैर लग गया। उसने वह खोपड़ी उठा ली और उससे माफ़ी मांगने लगा कि क्षमा कर। उस खोपड़ी से माफ़ी मांग रहा है। अब मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे अलग अलग डायमेंशन में इन सूत्रों को समझने के लिए हम ये बातें कर रहे हैं। उसके शिष्यों ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये मरी हुई खोपड़ी है, इससे आप माफ़ी मांग रहे हैं, इसमें सार क्या है। चांगत्सु ने कहा, तुम्हें पता नहीं, एक तो ये बड़े लोगों का मरघट है, यहाँ सिर्फ राजा और धनपति और राजनेता ही गाड़े गए हैं। ये कोई छोटी मोटी खोपड़ी नहीं होगी पागलों, ये किसी बड़े आदमी की खोपड़ी है। तो शिष्य हंसने लगे। उन्होंने कहा, आप भी खूब मजाक करते हैं, अब ये बड़े की या छोटे की खोपड़ी तो खोपड़ी है, अब मुर्दा खोपड़ी। चांगत्सु कहने लगा, तुम्हें पता नहीं, केवल समय की बात है। 2, 4, 6 महीने पहले इस आदमी के सिर में अगर मेरा पैर भी लग जाता
तो मेरे सिर की खैरियत नहीं होती। अब कुल में समय की बात है तो माफ़ी मांग ही लूँ। तुम जरा इसकी भी तो सोचो। और कुछ दिनों बाद मेरी खोपड़ी भी यही होनी है, तो लोगों के पैर मेरी खोपड़ी से लगेंगे। तो जैसे हो सकता है मैंने क्षमा मांगी, कोई जानकार आदमी मुझसे भी क्षमा मांग ले। तो किसको क्या मिला है, कुछ मिला हो और तुम खोजो, ये तो ठीक है, परंतु जिसको मिला है उसे हमको पता भी तो चलना चाहिए कि मिला है। जनक से अष्टावक्र कहते हैं कि कहीं ये सुबह उठे हुए आदमी की बात तो नहीं है तुम्हारी, जो सपना देखा हो और सुबह उठ करके बोल दिया हो। वास्तविकता तो है ना, कहीं इधर में गया और उधर तू सो जाए और सपना देख ले और सपने में देखी हुई सारी बातें बोल दे और तुमको ऐसा लगा कि मैं अंकुरित हो गया हूँ। फिर वो कहते हैं जैसे आत्मा रूपी समुद्र में ये संसार तरंगों के समान स्फुरित हो रहा है, वही मैं हूँ ऐसा जानकर फिर तू दीन की तरह क्यों दौड़ा जा रहा है। जरा भीतर तो देख, वहाँ कोई दौड़ बाकी तो कहीं नहीं है, वहाँ कुछ मांग तो बाकी नहीं है, वहाँ कुछ पाने को शेष तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा के मिलने का अर्थ ये है कि अब पाने को कुछ भी शेष नहीं था। मिल गया जो मिलना था, आखिर मिल ही गया। आत्यंतिक जो था वो मिल गया है। अगर तेरे भीतर अब भी इसके पार मिलने की कुछ हो तो समझना कि अभी तक परमात्मा मिला नहीं है, आत्मज्ञान मिला नहीं है। तू शब्दों के जाल में आ गया जनक, कहीं तू मेरे प्रभाव में तो नहीं आ गया है। ध्यान रखना, मन की अच्छी बातें मान लेने की बड़ी जल्दी होती है। और कोई तुमसे कह दे कि आप तो परमात्मा स्वरूप है, अब इसको कौन इनकार करता है, हम तो परमात्मा स्वरूप है। आप तो ब्रह्म स्वरूप है, इससे कौन इनकार करेगा, क्योंकि इससे अहंकार बढ़ता है। भले ही हम बुद्धू के बुद्धू ही रहे, पर इससे इनकार नहीं करते कि हम शुद्ध बुद्ध हैं। तो ज्ञान की घोषणाएं कहीं तुम्हारे अहंकार के लिए आधार तो नहीं बन रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बातें तो प्रीतिकर लगती है, कड़वी बातें कौन मानना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि तुम इस बात में पढ़ो मत। तो हम पाप को तो चुपचाप स्वीकार करना चाहते हैं, परमात्मा और हमारे बीच और पुण्य की हम घोषणा करना चाहते हैं सारे जगत में, परंतु करना चाहिए उल्टा। पुण्य की घोषणा तो सिर्फ निजी होनी चाहिए, वह परमात्मा है और स्वयं के बीच है। और पाप की घोषणा जो है अपनी, वो सार्वलौकिक होनी चाहिए कि मैं ऐसा हूँ। तो अष्टावक्र ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्वादिष्ट, ये मधुर बातें, ये वेदों का सार, ये उपनिषदों की बातें तुझे स्वादिष्ट लग रही है, और यह तो पक्का है ना कि तुम्हें पता चल गया है। आदमी मौत से मरता है तो जल्दी मान लेता है आत्मा अमर है, इसलिए नहीं कि समझ गया कि आत्मा अमर है, मौत के डर के कारण मान लेता है। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि ये भारत है और पूरा मुल्क मानता है कि आत्मा अमर है, और समझदार लोग कहते हैं कि जो मुल्क मानता है आत्मा अमर है उसको 1000 साल तो क्या, एक दिन भी कोई गुलाम नहीं बना सकता। तो अब यदि हम ये समझें तो आज तक 5000 सालों से हम भगवान कृष्ण को मानकर उनको धोखा ही तो देते जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। हम आत्मा की अमर का पूरी दुनिया में डिडोराई तो पीटते जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। परंतु हमने कभी आत्मा की अमरता का स्वाद क्या चखा है। तो हिंदुस्तान से बड़ा, सबसे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। एक इंदिरा गांधी के समय में एक बात चली थी कि जो कुछ भी हमने पाया है उसको संग्रहित करके और एक ऐसी जगह छुपाया जाए कि बाद में, हजारों वर्षों के बाद में कोई हमारी पीढ़ी में से कोई उसको खोजे तो उसको पूरा ज्ञान ये प्राप्त हो जाता है कि हम ऐसे थे। टाइम कैप्सूल। हम लोग बैठे एक जगह ऐसी चर्चा कर रहे थे, तो मेरे प्राध्यापक थे, उन्होंने कहा कि यदि किसी ने खोला और उसमें गीता मिल गई और किसी को हिंदुस्तान का इतिहास मिल गया तो कन्फ्यूजन के मारे मर जाएगा कि ये गीता को मानने वाले जो है वो गुलाम कैसे हो गए। तो ये सबसे बड़ी हमारी स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ी भ्रांति है। जग्गी वासुदेव कहते हैं कि हमको जो ये शरीर मिला है वो शरीर सुपर कंप्यूटर है, परंतु हमने कभी यूजर्स मैनुअल को खोला ही नहीं।
उसको कंसल्ट ही नहीं किया, और हम बेकार में इधर उधर की बातें सुन करके उस कंप्यूटर को चलाते आ रहे हैं, धक्के में मार करके चला रहे हैं, तो हम कहाँ पहुँचेंगे। तो जो यूजर्स मैनुअल है वो तो स्पिरिचुअलिटी है, तो उसको तो कभी हम ज़िंदगी में टच ही नहीं करते हैं। जब हमारा समय चूक जाता है, जब हमारे हाथ पांव काम नहीं करते हैं, जब हम बुढ़ापे में आ जाते हैं, तब हमको स्पिरिचुअलिटी याद आती है। जब हमारा शरीर ही काम नहीं करता तो फिर कंप्यूटर क्या काम करेगा। तो आत्मा अमर है का सिद्धांत हम पकड़े ही इसलिए हैं कि मरने से हम डर रहे हैं। यह सिद्धांत हमारी सुरक्षा कवच देता है। हम ये सिद्धांत अनुभव से नहीं जाने हैं। अगर अनुभव से जाना होता तो ये मुल्क तो गुलाम बनाया ही नहीं जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा धमकी मार डालने की दे सकते हो, ये धमकी भी नहीं दे सकते तुम इस देश को। आत्मा जिनकी अमर हो उनके ऊपर कोई धमकी चलेगी। इसलिए ध्यान रखना, सुनने से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो स्वयं के अनुभव से होता है। श्रुति से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। हिंदुओं ने ठीक ही किया कि शास्त्र के दो खंड कर दिए, श्रुति और स्मृति, परंतु ज्ञान उसमें कोई भी नहीं है, न श्रुति में है न स्मृति में है। कुछ शास्त्र श्रुतियाँ हैं, कुछ शास्त्र स्मृतियाँ हैं। न तो स्मृति से ज्ञान होता है न श्रुति से ज्ञान होता है। श्रुति का कुल मिला के अर्थ है सुना हुआ, स्मृति का अर्थ है याद किया हुआ। जाना हुआ दोनों में कोई भी नहीं है, क्योंकि जाना बिना सद्गुरु के जाया ही नहीं जा सकता। ऐसा सुनकर कि आत्मा अति सुंदर है, भ्रांति में मत पड़ जाना, मत मान लेना। जब तक जान ही न लो तब तक मानना मत। विश्वास मत कर लेना, अनुभव कोई आस्था बनने देना, उसके अलावा कोई आस्था नहीं। अब वो कहते हैं सब भूतों में आत्मा को और आत्मा को सब भूतों में जानते हुए भी मुनि को ममता होती है, ये आश्चर्य है। वो कहते हैं मुनियों को देखो, साधु सन्यासियों को देखो, संतों को देखो, कहते हैं कि सब भूतों में आत्मा है और आत्मा में सब भूत है, फिर भी मुनि को ममता होती है। तो जरा जल्दी न करो जनक, कहीं तुम भी ऐसे मुनि मत बन जाना। ऊपर ऊपर से तो कहे चले जाते हैं लोग, और हमारी कोई ममता नहीं, हमने तो सब छोड़ दिया। जिन्होंने छोड़ दिया है वो त्याग से बंधे हुए, क्योंकि जब भी आप जाओगे तो उनकी रुचि इसमें रहेगी कि वो जाने कि वो क्या क्या त्याग करके इस स्थिति में है। तो वास्तव में उन्होंने त्यागा नहीं है, क्योंकि त्याग से बंधे हुए हैं। वो जिन्होंने नहीं छोड़ा है वो भोग से बंधे हुए हैं, छोड़ा किसी ने भी नहीं है। तो ये दृष्टि का भ्रम हो रहा है। तो मैं तुम्हें असली आश्चर्य बताता हूँ, जिन्होंने सब छोड़ दिया है फिर भी छूटा कुछ भी नहीं, ममता मौजूद है। इससे बड़ा चमत्कार देखोगे, साधु भी ग्रस्त है, सन्यासी भी बंधा है। मोक्ष की आकांक्षा करने वाले कभी भी संसार में ही भटक रहे हैं, बातें मोक्ष की कर रहे हैं, प्राण संसार में अटके हुए। तो जरा सोच के करना, एकदम मुनि वाली बात जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि यही चमत्कार है। तो अष्टावक्र निश्चित ही लगता है कि बहुत ही कठोर गुरु रहे होंगे। कठोर गुरु होना ही चाहिए। गुरु कठोर नहीं हो तो करनावान नहीं होगा। इसलिए अष्टावक्र ने ठीक ही किया। कसौटियों से गुजर के ही सोने की परख हो सकती है, आग से गुजर कर ही सोना कुंदन बन सकता है। परम अद्वैत में आश्रय किया हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष काम के वश होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है, यह भी एक आश्चर्य है। आदमी मरते मरते दम मर रहा हो, आखिर क्षण तक भी मौत द्वार पर दस्तक दे रही हो, तब भी काम वासना से पीड़ित होता है। और साधारण आदमी नहीं, परम अद्वैत के आश्रय में किया हुआ आदमी भी ऐसा अष्टावक्र बोलते हैं। जो परम अद्वैत में अपनी आस्था की घोषणा करता है, जो कहता है हमने घर बना लिया भगवान में, वह भी, और मोक्ष के लिए उद्यत हुआ भी, वह भी कहता है कि हम मोक्ष की तरफ प्रयाण कर रहे हैं, वह भी पुरुष काम के वश होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है, यह आश्चर्य है। अब ऐसे ही अनुभवों के कारण जो है दुख भी एक हमारी आदत बन गई है। अगर हमारे सामने परमात्मा खड़ा हो जाए कि तुम जो मांगोगे उससे तुम और दुख खड़ा कर लोगे, तो परमात्मा क्या कर पाएगा। अगर अंदर में थोड़ी भी अक्ल होती है तो वो कहता है प्रभु तुम्हें ठीक लगता हो तो मेरे योग्य जो हो वह दो,
परंतु हम तो अंधों की तरह मानते चले जाते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है हम जानते नहीं। दुनिया में अधिक लोग दुखी इसलिए नहीं है कि दुख के कारण है। 100 में 99 मौके पर तो कोई कारण ही नहीं है, सिर्फ आदत पड़ गई है दुख भोगने की। कुछ लोगों ने दुख को गहन अभ्यास बना लिया है। यह अभ्यास ऐसा हो गया है कि छोड़ते ही नहीं बनता। उसमें ही तो उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया है, आज एकदम वे छोड़ भी कैसे दे। अब पुराने अभ्यास के कारण हमारे में बार बार में विकलता आती है। मौत के क्षण में तक आदमी काम वासना के सपनों से भरा होता है। ध्यान करने बैठता है तब भी वासना विचार में ही मन में दौड़ती है। मंदिर जाता, मंदिर से बाहर दिखाई पड़ता, भीतर से सब जगह। तो अष्टावक्र कहते हैं, जनक जल्दी मत कर, ये जाल बड़े पुराने हैं, तू ऐसा क्षण में मुक्त हो गया क्या। अष्टावक्र ये नहीं कर रहे हैं कि तू मुक्त नहीं हुआ, वो उससे पूछ रहे हैं कि तू मुक्त हो गया क्या, तुम्हारे में ऐसी अवेयरनेस है कि नहीं। अष्टावक्र की तो पूरी धारणा ही वही है कि तत्क्षण मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन वे जनक को सब तरह से सावचेत कर लेना चाहते हैं, ठोक बजा लेना चाहते हैं कि कहीं कोई भ्रांति नहीं रह जाए। यह मुक्ति अगर हो तो सर्वांग हो, ये कहीं से भी अधूरी नहीं रह जाए, ताकि बार बार में रोगाणु यदि अंदर रह गया तो रोग वापस पैदा हो जाएगा। काम को ज्ञान का शत्रु जानकर भी कोई अति दुर्बल और अंत्यकाल को प्राप्त पुरुष काम भोग की इच्छा करता है, यही आश्चर्य है। तो तू क्या आश्चर्य की बातें कर रहा है जनक, असली आश्चर्य हम तुझे बताते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि आदमी मर रहा है, सब जीवन ऊर्जा क्षीण हो गई है, सब जीवन बिखर गया है, फिर भी वासना बची है। सिवाय कड़वे तिक्त स्वाद के कुछ भी नहीं छूटा है, सिवाय विषाद के घावों के कुछ भी नहीं बचा है। सारा जीवन एक विफलता थी, सिर्फ वासना थी। तो जब कोई आदमी कहता है कि मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूँ, तो उसे ख्याल करना चाहिए कि वह दुख के कारण कोई लाभ तो नहीं ले रहा है, कोई फसल तो नहीं काट रहा है। अगर फसल काट रहा है तो दुख के कारण, तो दुख से मुक्त होना भला चाहे तो हो नहीं सकेगा। अब इन 7 सूत्रों के बाद में 7 सूत्र हम और पढ़ेंगे, परंतु इसके बाद में चौथे अध्याय में जो इन्होंने प्रश्न उठाए हैं उनको बड़े ही छोटे रूप में 6 सूत्रों में जनक ये कहते हैं कि आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आप इसलिए ठोक बजा करके मुझे पूछ रहे हैं, इसलिए परीक्षा दे रहे हैं कि जो कुछ है वो है, मैंने कुछ त्यागा नहीं है, परंतु मेरी जीवन के प्रति दृष्टि बदल गई है, और दृष्टि बदलना ही सब कुछ है, ये वो हमको आगे बताएं। बाद के जो 7 सूत्र है जिसमें अष्टावक्र कहते हैं, जो इलोक और परलोक से के भोग से विरक्त है, जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है, और जो मोक्ष को चाहने वाला है, वह भी मोक्ष से भय करता है, यह भी आश्चर्य है। अब किसी गुरु के पास में कोई जाता है और गुरु को बोलता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य तो यही है कि मोक्ष प्राप्त कर लूँ, और गुरु उस समय उसकी कॉलर पकड़ के बोलता है कि बैठ, मैं भी तेरे को मोक्ष देता हूँ, तो कौन तैयार है? सब भाग छूटेंगे। अभी तो मुझे बिजनेस संभालना, अभी तो बेटे की शादी करनी है, अभी तो मुझे ये करना, अभी तो वो मैं करता हूँ। तो हमने एक्चुअली ये जाना ही नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये लक्ष्य जो मोक्ष है वो भी हम सुनी सुनाई बात करते हैं अपने गुरु के सामने। क्या हम वास्तव में मोक्ष चाहते हैं? और जब गुरु बोलता है मोक्ष देने को तैयार हो, तो हमको ऐसा लगता है कि मोक्ष ऐसी चीज़ है जो मरने के बाद मिलेगी, यह भी हमको पता नहीं है। धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को ही देखता हुआ न प्रसन्न होता है और न क्रुद्ध होता है। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त होता है। अब जो बातें वो बोल रहे हैं वो कुछ हमारे समझ में आने वाली है। पहले तो इस टाइप से प्रश्न कर रहे थे जो हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रही। अब यह कि ऐसा हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है? जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है, वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होता है? जिस महात्मा का मन नैराश्य तथा मोक्ष में भी स्प्रिया नहीं रखता, उस आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष की तुलना किससे की जाए? जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से कुछ नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे दे सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्याग करने योग्य है?
जिसने अंतःकरण के कषाय को त्याग दिया है और जो द्वंद्व रहित और आशा रहित है, ऐसे पुरुष को देवयोग से प्राप्त भोगों में न दुख है न सुख है। इन 7 सूत्रों में वो सिर्फ अर्जुन को बोलते ही नहीं है, इनमें वास्तव में जो शुद्ध अध्यात्म है उसकी परिभाषा भी आ जाती है। क्योंकि अध्यात्म जो है वो हम 2 टुकड़ों में विभक्त करके यदि दुनिया को देखते हैं, द्वैत में हम देखते हैं, सुख और दुख में देखते हैं, इन सब प्रकार से देखते हैं, तो वो वास्तव में अध्यात्म नहीं है। जैसे ही हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं, हम वास्तविक अध्यात्म में एंटर करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जो आत्मा है, जिनको हम परमात्मा और आत्मा की बात करते हैं, वो आत्मा पूरी की पूरी एक ही है और हम सब उसके खंड मात्र हैं। तो जैसे एक पेड़ में कहीं कोई शाखा यदि बीमार हो जाती है तो पूरा पेड़ ही बीमार हो जाता है, ऐसे ही जब अध्यात्म में घुस जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम दुनिया के प्रति, इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति, किसी भी जीव के प्रति हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा ही भाग है। और ये जो व्यष्टि से समष्टि की ओर जाने की यात्रा है, वही वास्तव में अध्यात्म की यात्रा है। अब चूंकि अष्टावक्र ने जो कहा था, जनक ने वही दोहरा दिया था, आश्चर्य शब्द जोड़ करके दोहरा दिया था। तो अष्टावक्र अब सब तरफ से उनको खोदने लगे और ये सूत्र जो है वो उनको खोद करने में, उनकी खुदाई में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो परीक्षा लेने में इतने कठोर हो जाते हैं, परंतु वास्तव में इससे बड़ी और कोई करुणा हो नहीं सकती। अष्टावक्र कहते हैं कि जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है जनक, और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है, और जो मोक्ष को चाहने वाला है, वो भी मोक्ष से भय करता है, यही तो आश्चर्य है। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अद्भुत सूत्र है। अष्टावक्र कह रहे हैं, इस जगत में बहुत कम लोग हैं जो स्वतंत्र होना चाहते हैं। 100 में से 99 आदमी तो ऐसे हैं जो स्वतंत्रता को बोलते हैं, लेकिन स्वतंत्र होना नहीं चाहते, किसी न किसी का आश्रय रखना चाहते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता में बड़ी सुरक्षा है, मुक्त होने में बड़ा ही खतरा है। इसलिए लोग एक स्वतंत्रता से दूसरी स्वतंत्रता में उतर जाते हैं, स्वतंत्रताएं बदल देते हैं, साम्यवाद से डेमोक्रेसी की तरफ आ जाते हैं। तो इसे हम समझें कि जो बात अष्टावक्र ने उठाई है, उसे 5000 साल के बाद पश्चिम में मनोवैज्ञानिक अब समझ पा रहे हैं। जिसका परमात्मा में भरोसा है, वो फिर क्यों किसी के ऊपर स्वतंत्र होगा? उसको तो फिर कोई बंधन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वास्तव में परमात्मा में हमारा भरोसा नहीं है। भरोसा हमारा हजारों और चीज़ों में है। इंश्योरेंस कंपनी में है, बैंक में है, स्त्री में है, पति में है, परिवार में है, और चारों तरफ जो नाटक हमने इकट्ठा कर रखा है, भरोसा हमारा उसमें है। नास्तिक भी तो अपने को कहता है कि वह भी नास्तिक नहीं है, क्योंकि आस्तिकता का अर्थ है जिसने अपना सारा भरोसा परमात्मा में रखा, जिसने सारा भरोसा जीवन की ऊर्जा में रखा, जिसने सारा भरोसा अपने अस्तित्व में रखा, वो वास्तव में आस्तिक है। हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्र होने के लिए हम जो व्यवस्था करते हैं, वो व्यवस्था ही अंततः हमको बांध देती है। तो अष्टावक्र कहते हैं कि सुन जनक, जो इलोक और परलोक के भोग से विरक्त है, वो जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है, जैसा तेरी बातों से लग रहा है, तेरी बातों से लग रहा है कि तू तो बिल्कुल मुक्त हो गया है, न इस लोक की तेरी आकांक्षा है, न परलोक की, न तू यहाँ कुछ चाहता है, न स्वर्ग में कुछ चाहता है। तो ऐसा लगता है कि तेरी बातों से कि तुझे जो विवेक उत्पन्न हो गया है कि अनित्य क्या है, वो नित्य क्या है, सार क्या है और असार क्या है, तुझे जो दिखाई पड़ गया है, ऐसा मालूम पड़ता है। तो अगर ये सब बातचीत नहीं है, तो तू जो कर रहा है उस भय के कारण तू बंधा भी रहेगा, या तू संसार निर्मित करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है। हमने भय के कारण ही संसार निर्मित किया है। संसार यानी हमारे भय का विस्तार।
और हमारा धर्म भी भय से निकलता है कि अरे अधर्म हो गया, हमको धर्म करना चाहिए। इस जहर से अमृत नहीं निकलेगा। तुम उसे परमात्मा कहो, स्वर्ग कहो, वैष्णव कहो, जो कुछ भी कहना चाहो, लेकिन एक बात याद रखना, भय से संसार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता। क्योंकि भय से मोक्ष कैसे निकल सकता है? भय से मोक्ष निकल ही नहीं सकता। फिर मोक्ष का भय क्या है? अष्टावक्र क्यों कहते हैं कि देख ले तू अपने भीतर खोजबीन करके कि कहीं तुझे मोक्ष का भय तो नहीं है। मृत्यु में तो आदमी बचता है, मोक्ष में बिल्कुल भी नहीं बच सकता। मृत्यु में तो शरीर खोता है, मन तो बचता है, अहंकार बचता है, संस्कार बचते हैं जो अगले जन्म में जाते हैं। मृत्यु में सिर्फ वस्त्र बदलते हैं, नए वस्त्र मिल जाते हैं, परंतु मोक्ष में शरीर भी गया, संस्कार भी गए, अहंकार भी गया, मन भी गया, और तुमने जो भी जाना वो पूरा का पूरा चला गया। इसलिए सबसे बड़ा भय जो भी हमको है वो भी मोक्ष का भय। मैंने एक कहानी सुनी है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी। उन्होंने लिखा कि किसी बंदे का स्वर्गवास हो गया और वो ऊपर भगवान के घर गया। जैसे जैसे ऊपर जाता है उसको ये फील होता है कि मैं भगवान से मिलूँगा, मुझे मोक्ष होगा। और गेट के ऊपर एकदम जाता है कि बस गेट को खड़खड़ाना ही है। तब उसे लगता है कि यदि कहीं मुझे मोक्ष मिल गया तो फिर क्या होगा? ये दुनिया तो इतनी सुंदर थी, ये कविताएं तो इतनी सुंदर थी, ये सब कुछ मैंने पूरी कायनात देखी, वो तो इतनी सुंदर थी, फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। मोक्ष का मतलब निर्वाण। दीपक बुझ गया, काम खत्म हो गया। तो उन्होंने एक थपकी मारी थी गेट के ऊपर कि उनको लगा कि कहीं कोई गेट खोल नहीं दे और मुझे अंदर नहीं ले दे। वापस भाग के वो आ गए। बड़ी सुंदर बात है कि मोक्ष का भय भी सबसे बड़े भयों में से है। अब अष्टावक्र कहते हैं कि तू जब आश्चर्य की बात करते हैं तो सुन, बड़े आश्चर्यों में से तुझे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य बताता हूँ कि मोक्ष की कामना करने वाला भी मरने से डरता है, और जो मरने से डरता है वो मोक्ष को कैसे उपलब्ध होगा? मोक्ष तो महामृत्यु है। अब वो कहते हैं धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है और न क्रुद्ध होता है। गुरु की ये सतत चेष्टा रहती है दिखाने की कि कहीं तुम किसी भ्रांत धारणा को तो उपलब्ध नहीं हो गए हो। ये बड़ी अनिवार्य है। गुरु की उपदेशना बड़ी करुणामयी है, क्योंकि मन तो बड़ी जल्दी मानने को तैयार हो जाता है, परंतु मन भ्रांत भी हो सकता है। इसलिए अष्टावक्र परीक्षा लेते हैं कि ये तुमने ख्याल किया कि हर जगह पर हम भ्रांति को उपलब्ध हो सकते हैं। तो जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है वह महापुरुष स्तुति और निंदा के शोक को कैसे प्राप्त होगा? इसमें वो बोलते हैं वो महापुरुष, ये भी बड़ा अनूठा शब्द है कि माँ से पुरुष स्थिति और निंदा दोनों के शब्द को कैसे प्राप्त हो सकता है। वो ये कहते हुए आगे शब्द लगाते हैं महापुरुष। तो देख जनक, तुझे शोभ होगा, तेरी स्तुति करूं तो तुझे प्रसन्नता होगी, और तेरी आलोचना करूं तो तुझे क्षोभ होगा। तो प्रसन्नता भी क्षोभ है। क्षोभ का मतलब है तरंगे उठना, क्षुब्ध हो जाना। क्षोभ का मतलब दुख और सुख नहीं है। तरंग उठना और क्षोभ को प्राप्त होना जो है, क्रोध तो क्षोभ है ही, प्रसन्नता भी एक तरह का क्षोभ है। तो दुखी होना तो क्षोभ है ही, सुखी होना भी क्षोभ है। इसलिए वो बोलते हैं कि जो सुख और दुख के पार है वो शुद्धता के भी पार है। वे कहते हैं अगर तेरा कोई अपमान करे तो जनक तू क्षुब्ध होगा क्या? तेरा कोई सम्मान करे तो तू क्षुब्ध होगा क्या? तुझमें कोई अंतर पड़ेगा क्या? अंतर मात्र पड़े तो तू अभी कह रहा है वो बात सही नहीं है। सत्य को पुनरुक्त नहीं करना चाहिए। जब सत्य अनुभव में हो जाता है तो उसके शब्द बदल जाते हैं, वो कभी भी पुनरुक्त नहीं होता। इसलिए लाउड से बोलता है कि सत्य को कभी भी बोला नहीं जा सकता। जैसे ही हम सत्य को बोलते हैं वो झूठा हो जाता है। अब झूठा एक शब्द में हम चाहे अपने होठों से झूठा समझ लें, परंतु उनका कहने का मतलब है कि प्रत्येक विषय की 10 दिशाएं होती हैं।
और सत्य ऐसा है कि उसको शुद्ध रूप में 10 दिशाओं में कोई अपने शब्दों में व्यक्त कर ही नहीं सकता। यह अनुभव की बात है। जो अनुभव होगा वो शब्दों में व्यक्त करने की चेष्टा अवश्य करेगा, परंतु कितना कुछ कर पाएगा ये बड़ी मुश्किल काम है। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि जो आत्मज्ञानी हो गया वो दुनिया का कल्याण भी कर सकता है, वो सबको बता सकता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। जैनिज्म में एक चीज़ आती है कि आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति 2 तरह के होते हैं। एक को केवली बोलते हैं, केवल्य ज्ञान प्राप्त, और दूसरे को बोलते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर लाखों में एक होते हैं। केवल्य ज्ञान प्राप्त व्यक्ति भी उतना ही आत्मज्ञानी है जितना तीर्थंकर है, परंतु वो केवल्य को प्राप्त करता है और अपना रास्ता ले लेता है, चला जाता है। उसको दुनिया से कुछ नहीं मिलता, दुनिया को कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं है। और जो तीर्थंकर है वो पूरा ऐसा आयोजन करने की चेष्टा करेगा कि उसने जो कुछ भी पाया है वो लोग भी पाए, लोगों को दे, तब कोई जाकर के और उनको तीर्थंकर कहा जाता है। और हम उतने ही गिने चुने 24 तीर्थंकर को याद करते हैं। ऐसे ही जो भी अध्यात्म की पराकाष्ठा में पहुंच गया उसको कहीं कुछ लगता ही नहीं है कि ये मुझसे अलग है। तब हम देखते हैं कि बुद्ध जब परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं तो स्वयं अपना मोक्ष नहीं लेते, जाते वक्त भी ये बोलते हैं कि जब तक इस दुनिया का कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, पूरी दुनिया के सारे जीव आत्मज्ञान को और निर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे तब में मेरा निर्वाण नहीं होगा। ये सबसे बड़ी अध्यात्म की पराकाष्ठा है और उनको ही हम आत्मज्ञानी कह सकते हैं। तो बोलते हैं, हे जनक, तेरे मन में मोक्ष की इच्छा तो नहीं है, अभी भी तेरे मन में मुक्त होने की आकांक्षा तो नहीं है। तुझे तो वह आत्मज्ञान हुआ है जैसा तू कह रहा है कि हो गया, इससे तू परितृप्त हो गया। अब और तो कुछ नहीं चाहिए, तेरी तृप्ति तो पूरी हो गई, अब तो कुछ और तो नहीं मांगेगा। अगर तुझे मालूम है कि तेरी तृप्ति पूरी होगी, कुछ भी मांगने को शेष नहीं बचा, कुछ भी जानने को शेष नहीं बचा, तो मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ कि तुझे प्राप्त हो गया। क्योंकि यदि आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मांगने को, मानने को और जानने को कुछ विशेष नहीं बचता। तो जो वस्तुतः धीर हो गया, जो वस्तुतः धैर्य को उपलब्ध हो गया, जो वस्तुतः ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जिसने जान लिया ये सब दृश्य स्वभाव से ही कुछ भी नहीं है, उसके मन में न तो ग्रहण करने की वासना उठेगी और न त्याग करने की कोई वासना बाकी रहेगी। इसलिए भोगी और त्यागी में कोई भी अंतर नहीं है। ये सिक्के के 2 पहलू है, सिर्फ दृष्टि का फर्क है। न कोई त्याग करता है न कोई भोग करता है। यदि दृष्टि बदल जाए तो जो इच्छा है वो वही उपलब्ध हो जाता है। धन्यवाद। Thank you. So the third chapter, basically between the master and disciple. When the disciple becomes Atmajnani, the master asks few questions to test that whether really disciple is going to be the master or not. ये सारे जो 14 परम सूत्र हैं इतने गूढ़ और इतने सुप्रीम हैं कि इसको जितने बार आप पढ़ते हैं एक नए डायमेंशन से चीज़ें समझ में आने लगती हैं धीरे धीरे। अब मैं सारे दोस्त निवेदन करूँगा। ठाकुर साहब कुछ इस पे एनीथिंग? विवेक भाई, स्वामी जी, कितान साहब, ठाकुर साहब, पंडित, हाँ ठाकुर साहब कुछ कहेंगे प्लीज़। अभी जितनी चर्चाएं हो गई ऐसे बेसिक जो अष्टावक्र गीता में है, ऐसे तो मैंने जैसे चर्चा की थी, जो पहला एंट्री जनक के दरबार में होता है, जो घटना होती है, मेरा ख्याल उसकी चर्चा हो चुकी। उसी में सबसे बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा यहाँ तो सब चमार की सभा बैठी हुई है। बिल्कुल। उनका ये क्यों, जनक ने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा आप चाम को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, तो चमारे हुए सब। करेक्ट। तो उसी की चर्चा को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि नॉलेज, एक्सपीरियंस and realization. Correct. There are 3 factors. Information is not knowledge. Collection of information अपन नहीं कह सकते कि वो ज्ञान है।
सूचनाएं एकत्रित कर लीजिए। आज हम उसी स्टेज में हैं। हमारे जितने एजुकेशन हैं सूचनाओं के ही हेर फेर में हैं, सूचनाओं की परीक्षा होती है, उसी पर हम डिवीज़न देते हैं, लेकिन सूचनाएं ज्ञान नहीं है। और आप ये देखिएगा फिर क्या है स्रोत, ज्ञान का स्रोत क्या है? तो लोगों ने कहा एक्सपीरियंस, जो हम अनुभव करते हैं। लेकिन अनुभव भी बड़ा डिसेप्टिव है। यू हैव गॉट वेराइटीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। एक ही चीज़ के एक्सपीरियंस अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से होते हैं। तो थर्ड जो कंक्लूजन आया, इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एक्सपीरियंस इज नॉट नॉलेज, एक्सपीरियंस इज नॉट ट्रूथ। गो डीप। जब व्हेन यू कम टू रियलाइजेशन, अनुभव नहीं, अनुभूति सत्य है। अनुभूति हमें बोध करा देता है, अनुभूति हमें कृष्ण जीसस क्राइस्ट बना देता है, बोध हमें रविन्द्रनाथ टैगोर बना देता है, मोहम्मद पैगंबर बना देता है, बुद्ध बना देता है। वो कब हुए? जब रियलाइजेशन हुआ। हम अभी तो इन्फॉर्मेशन की दुनिया में हैं, इन्फॉर्मेशन से जब ऊपर उठेंगे तब अनुभव की दुनिया में आएंगे। अनुभव हमारे यहाँ व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसके बाद रियलाइजेशन तो बहुत ऊंची चीज़ हो गई। तो एक्सपीरियंस में भी हमने कहा स्रोत क्या है? सुनकर, बोलकर, देखकर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होता। इंट्यूशन इज देयर, जो साइलेंटली कम्स इनटू आवर सेल्फ, इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल। इसे कहा जाए सत्य, ज्ञान के लिए सत्य है, असत्य है, अनिर्वचनीय। इट इज़ नॉट, इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल। आप तो घनचक्कर में जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो तो सीमाओं में, दुनिया की सीमाओं में ही हैं। हमारे सोचने में कैटेगराइज्ड हैं, हम इन्हीं शब्दावली के द्वारा, इन्हीं चिंतन के फ्रेम्स में सोचते हैं। लेकिन वो जो घटित हो रही सत्य है वो तो इसके परे है। एक चम्मच से कहिए समुद्र को पानी निकाल दो, इज इट पॉसिबल? कितने चम्मच निकालेंगे? समुद्र तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो हमारी कैपेसिटी के अबव है वो चीज़। एक्सपीरियंस के बाद जो रियलाइजेशन होता है, बोध, वो मोक्ष उसी से प्राप्त होता है। क्या उस स्टेज तक हम पहुँचे हैं? क्या हमारी साधनाएं वहाँ तक पहुँची हैं? क्या हमारी सिद्धि वहाँ तक हमको ले गई हैं? अगर बोध नहीं है कुछ नहीं हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा ना, ट्राई टू बी कैंडल इनटू योरसेल्फ। आप स्वयं प्रकाश हो जाइए, तभी आपको वो बोध होगा। बर्टन रसल एक बड़े विद्वान हुए इंग्लैंड के, उन्होंने कहा एजुकेशन में यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन, यू आर गिविंग नॉलेज। उन्होंने कहा दे आर ऑल डेंजरस, यू हैव टू डेवलप इंटेलिजेंस। उसका भी आशा यही था कि उस बोध की कैपेसिटी को, विजडम को विकसित करिए। विजडम से आपको रियलाइजेशन होगा। जब तक विजडम नहीं है तब तक हम और आप सब उलझे रहेंगे कन्फ्यूजन में। कन्फ्यूजन के ऊपर निकलेंगे, हम तो दलदल में फंसे हुए हैं। दलदल से ऊपर निकलने के लिए आपको विजडम चाहिए। जिसमें विजडम नहीं उसके समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जो जीवन में उल्टी बातें हो रही हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं लेकिन दिन रात आसक्तियों में डूबे हुए हैं। बात कुछ करते हैं, काम हम कुछ करते हैं। बड़े बड़े ऊंचे आदर्श बोलते हैं, ज़िंदगी में ढेर हमारे ये करते हैं। वहाँ भी जो पंडित पुजारी हैं, बड़े उपदेशक होते हैं, कहते हैं दान करो दान करो। उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ दान ही नहीं किया। उससे कहो दान करो तो वो उसका हाथ दान कर ही नहीं सकता। वो बातों का जमा खर्च है। आजकल सिर्फ बातों का जमा खर्च है, केवल पाखंड है, दिखावा है। और इसके ऊपर जाने के लिए हमको अनुभव को शार्प होना है, और अनुभव के बाद में रियलाइजेशन की स्टेज में पहुँचेंगे, तभी बोध होगा और तभी ज्ञान होगा, तभी मोक्ष होगा। मोक्ष तो एक ऐसी स्टेज है, इट इज स्टेज ऑफ लिबरेशन विच ब्रिंग्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस। तो वो अगर मोक्ष हो गया, बोध हो गया, तो अपने आप सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आपको अगर कोई कह दे कि साहब ये मिष्ठान है खा लीजिए, तो आप तो कहेंगे बहुत अच्छा मिष्ठान है, खा सकता हूँ। कोई भी कान में आपके कह दे उसके अंदर जहर है, आप अपने आप नहीं खाएंगे उसको। मैं कई बार कहूँगा खा लीजिए, आप नहीं खाएंगे। क्यों? यू नो इट। इस प्रकार से आप ये देखिए, अफवाह से भी कई चीज़ें होती हैं।
बस ड्राइवर्स में कंपटीशन होता है, जो बसेस चलाते हैं, एक बस में खूब सवारियां जा रही हैं, बढ़िया जा रही हैं, तो दूसरा बस ड्राइवर करता क्या है, राइवलरी में चुपचाप एक के कान में कह देता है जाना है जाओ, उसको तो मिर्गी आती है वो ड्राइवर को, तो बस सारे पैसेंजर दूसरे तक चले क्यों। व्हाट वाज दैट फैक्टर, इन्फॉर्मेशन दूसरी चीज़ है, लेकिन आपको जो छोटा सा रियलाइजेशन हुआ है और उसी से आपकी मति बदल गई। विजडम चेंजेस योर एटीट्यूड, आपके एटीट्यूड को बदल देता है और उस एटीट्यूड को बदलने से दृष्टिकोण को बदलना। तो इसलिए ये चीज़ फैक्टर जो है हमारी यही कि हम अगर केवल इन्फॉर्मेशन तक रहेंगे, उसी को सत्य मानेंगे, वो गलत है। अनुभव भी हमारे भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जब तक कि हम रियलाइज अनुभूति, हमारी अनुभूति की कैपेसिटी जब बढ़ेगी, तीव्र होगी, जो साधना और सिद्धियों से होती है, और तभी हम उस बोध पर पहुँचेंगे। बोध हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बोध नहीं है तो मोक्ष नहीं होगा, कितना ही करते रहेंगे, बातें होते रहेंगी, कर्म हमारे ठीक विपरीत होते रहेंगे। उल्टी बात, ये दुनिया तो उल्टी बातों का समूह है। देखिए हर जगह आप वर्णन किया, सारी चीज़ें हो रही, उल्टी हो रही। और ये जो यहाँ पर ये जो अष्टावक्र गीता है, इसमें संवाद जनक और अष्टावक्र के बीच में है। अपने गीता में अर्जुन और कृष्ण के बीच, वो युद्ध के मैदान में, ये उसी के बारे में सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो इसमें भी एक पेडागॉजिकल फैक्टर है। एजुकेशन में जो है, अपने को मालूम है कि आपने किसी ने प्रश्न किया, गुरु ने उत्तर दे दिया, फिर वो पूछना चाहता है वेदर यू नोज इट और नॉट। अगर ठीक से नहीं जाना तो हम क्वेश्चनिंग करते हैं। क्वेश्चनिंग से हमको मालूम होता है ये समझा कि नहीं समझा। तो यही क्वेश्चनिंग एंड री क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग री क्वेश्चनिंग। और शुरू में ही उन्होंने फैक्ट बताए, तीन ही बेसिक फैक्टर से देखा होगा, ज्ञान, वैराग्य एंड मोक्ष। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं जिसके ऊपर सारा ये इनकी गीता टिकी हुई है। तीन ही फैक्टर हैं जिसके ऊपर में विचार मंथन हो रहा है, ज्ञान और दूसरा वैराग्य और तीसरा मोक्ष है। इसी पर ही बहुत चर्चाएं हैं और उससे मेन चीज़ यही है कि अगर बोध का अभाव है तो फिर गड़बड़ है, तो आप उनसे ही रहेंगे दुनिया में। और बोध की प्राप्ति कैसे हो, विजडम का कैसे विकास हो, इसी के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिसको तो और भी चर्चाएं होंगी। तो ठीक आज के इसमें इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जब लिखी गई उस समय जो मनुष्य के सोच और वो था, और आज के तारीख में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आज जो नॉलेज का जो है, मान लीजिए कि अपन एक कीड़े को ही ले लें। हाँ, अगर एक कीड़े के ही बारे में जो नॉलेज आज है, वो समझ लीजिए इस कमरे से बढ़ जाए, उस समय वो तो नहीं था। हाँ, तो आज के परिवेश में इसको कैसे अपन नहीं, वो तो धीरे धीरे चीज़ें रिसर्चेज हो रही हैं और ये ज्ञान का बढ़ता चला जा रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपांशन एंड एक्सपांशन। अब इस एक्सपांशन के साथ में भी हम कंफ्यूजन में फंस ही जाते हैं, और ज़्यादा कंफ्यूजन। हाँ, वर्स्ट कंफ्यूजन है। एक्चुअली डॉक्टर, अब इस आप जो पूछ रहे हैं कि सिर्फ एक छोटे से कीड़े के बारे में डिटेल्ड में यू कैन हैव इंफॉर्मेशन विच कैन बी मोर देन अ रूम, वो विज्ञान है। डाइसेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन और ज़्यादा माइक्रो करके आप इंफॉर्मेशन पाते जा रहे हैं, वो विज्ञान है। अष्टावक्र ज्ञान है, सिंथेसिस है, उल्टा है। कीड़े के बारे में जानना इंफॉर्मेशन, पदार्थ को तोड़ते जाना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना है, तो ऐसा है। सिचुएशन यहाँ ठीक उल्टी है, ठीक विपरीत है। भीतर को जानना है, कीड़ा समाहित है, एकदम भीतर को जानना है, डिटैच हो जाना है, साक्षी हो जाना है, बोध हो जाना है। अब यहाँ मजे की बात आती है कि बोध क्या बुद्धि से आता है या अनुभूति से आता है? तो अभी ठाकुर साहब ने कहा अनुभूति। फिर मजे की बात यह है, बोध अनुभूति से आता है, बुद्धि से नहीं आता है। कीड़ा और कमरे का ज्ञान बुद्धि है, बोध अनुभूति है।
पिछली वीक में एक हमने ध्यान का प्रयोग लिया था, खेतान साहब आप आए नहीं थे। थिंक दैट यू आर हेडलेस। भाव करें कि धड़ के ऊपर सर नहीं है, आप थे सब। सिर्फ ये भाव करें। 3 महीने में ये सिचुएशन आती है कि आपकी अनुभूति करने का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप रिसेप्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे जैसे आप रिसेप्टिव होने लगते हैं, उस वृहद अस्तित्व को आप फील करने लगते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। दीदी का बेटा, उसका प्लान था बॉम्बे से कल शाम की फ़्लाइट लेके आने का, मुझे नहीं मालूम है। कल बम्बई में बहुत वर्षा हुई, धूम, तो उसकी मामा से भांजे की बात हुई कि मामा मैं जा नहीं पा रहा हूँ, और वो शाहपुर जी पैलेस जी में काम करता है। उसने फ़ोन रखा और मुझे समझ में आ गया था कि ये शाम को रायपुर में होगा। कैसे? और शाम को मेरे ब्रदर ने बोला कि मैं उसको फ्लाइट में लेने जा रहा हूँ शुभम। तो बोले भैया दीदी ने कहा है कि आपको बता देना। तो उसने मेरे को बताया, बोले मुझे पता है। दैट इज रिसेप्टिवनेस। वी नीड टू डेवलप दैट रिसेप्टिवनेस, which can be very well done with small meditations which we every time take. So this time, अगर if any questions अगर इस टॉपिक में कुछ और मानिक जी मैं ये कहता था डॉक्टर साहब कि ये आपने कहा विवेक भाई, ज्ञान के ठाकुर साहब, अवसर, आपने कल का बोला, लेकिन मैंने परसों शाम को ये चीज किया। मैंने अपने बेटे को बोला कि भाई तुम पूना से आज ही निकल जाओ, कल पानी बहुत गिरने वाला है, तुम आ जाओ आज ही और फ्लाइट पकड़ लो सवेरे। यदि वो सवेरे निकलता पूना से तो शायद वो फ्लाइट 12 बजे की पकड़ ही नहीं सकता था। ये इसमें मैंने आपको बताया धर्मपद पढ़ रहा था जो हाँ, इसमें एक शिष्य है, बहुत ध्यान करता था। तो कुछ बुद्ध के पास आया कुछ पूछने के लिए। एक साधारण स्त्री के पास भेज दिया बुद्ध ने। उन्होंने बड़ा प्रश्न उठा कि इसके पास क्यों भेज दिया। जैसे पहुंचा, उसको लगा कि बहुत भूख लगी। उस स्त्री ने गरम गरम खाना परोस दिया। फिर उसके मन में भाव आया खाना कितना स्वादिष्ट है। तो बोली आज आपको खाना स्वादिष्ट लग रहा है, ऐसी कई घटनाएं हुई। तो चौंक गया। फिर उसके मन में कुछ बुद्धि आई उसके प्रति, वो भी उसने बता दिया। फिर घबराया हुआ भागा बुद्ध के पास। बुद्ध से प्रश्न का उत्तर कितनी साधारण स्त्री, बोले फिर उसी के पास गया। फिर यही तो जो आप बात बोल रहे हैं ना, उस स्त्री से पूछा उसने कि आपको कैसे पता चल जाए। तो कहा कि मैं कुछ ध्यान थोड़े बहुत सीखी हूँ, ध्यान करती हूँ। ये तो बहुत साधारण चीज़ें हैं कि ये इमोशन होना और ये होना, उसमें धर्मपद में दिया है। आदमी ध्यान से केंद्र में पहुँचता है और विज्ञान से उसकी परिधि। yes, we have to always search only for the source and center. Divide yourself from the periphery and just think about the center. We all are actually the same center. Right? आज का ध्यान लेते हैं। एक मिनट, हाँ डॉक्टर आपने जो ज्ञान का एक्सपांशन को बताया ना कि यहाँ भी डॉक्टर साहब ज्ञान नहीं भ्रम है। Correct. अरे ये रहेगा बहुत है। जैसे आप ये देखिए कि कोई चीज़ बहुत तेज स्पीड से गतिमान हो तो ऐसी दिखती है कि स्थिर है। बहुत ट्रेमेंडस स्पीड से आप देखिए टरबाइन घूमते हैं, ऊपर से ऐसा दिखता है कि स्थिर है, लेकिन मूवमेंट बहुत तेज है, ये सॉलिड है। इसके अंदर एटम न्यूरॉन्स सब घूम रहे हैं इतनी तेजी से, हमको ये लग रहा है स्थिर है, लेकिन इट इज़ नॉट सो। और इसी को इसीलिए गौतम बुद्ध आत्मा में बिलीव नहीं करते। करेक्ट। ही बिलीव्ड इन चेंज। इतनी जल्दी से चेंज हो रहा है कि वो चेंज हमको स्थिर दिखाई दे रहा है। एक आग, इसीलिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक मिसाल में आग ले लीजिए और बड़ी जोर से घुमाइए, दूर से आपको एक ही दिखाई देगा। न्यूटन की डिस्क है ना, जब घूमती है तो वाइट दिखती जी है, हाँ। बट उसमें सारे कलर्स होते हैं। हाँ, तो ये देखिए ये भ्रम है हम। तो ये सब भ्रम के परे केवल बोध आपको ले जा सकता है। दैट इज बाई इंट्यूशन। हमारे यहाँ इंट्यूशन को सोर्स ऑफ बोध माना है। इट इज द सोर्स ऑफ रियलाइजेशन। विज्ञान साधारण जीसस क्राइस्ट को भी रियलाइजेशन हुआ, तब ही बिकेम जीसस क्राइस्ट। गौतम बुद्ध को भी रियलाइजेशन हुआ तब, नहीं तो ही नेवर बिलीव्ड इन सोल। बुद्ध नेवर बिलीव्ड इन सोल, ही बिलीव्ड इन चेंज। एवरीथिंग इज चेंजिंग, कांस्टेंट चेंज इतना अधिक है, हमको लगता है कि ये स्थिर है, लेकिन स्थिर नहीं है, ये भ्रम है हमारा। और इसीलिए जब कहते हैं कि जगत मिथ्या है,
ब्रह्म ही सत्य है। उसका अर्थ यही है कि बोध जो होगा ब्रह्म का वही सत्य है। बाकी जगत ये मिथ्या लगता है आपको कि यही सत्य है, लेकिन एक्चुअली में वो सत्य नहीं है। आप भ्रम जाल में फंसे हुए। इसलिए सुंदर जो शब्द चीज आप माया देख रहे कहा हैं वही नहीं है। इट इज समथिंग एल्स। तो इस तरह से चीज होती है, और इस भ्रम में चालाक लोग फंसाते हैं, लोगों को लूटते हैं। तुम्हारा सोना दुगना कर दूंगा, अब फंस गए, और दुगना करते करते वो खाली हो गया। तो यही इसी जाल में हम सब फंसे हुए। कीड़ों की चर्चा आई तो एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आ गई। दीपावली के समय छोटे कीड़े आते हैं, हम देखते हैं कि शाम को आते हैं, सुबह खत्म हो जाते हैं। हम 70, 80, 100 साल जीते हैं, हम सोचते हैं कि वो कीड़ा है 4 घंटे में ख़त्म हो जाता है। हिसाब एक्चुअली उल्टा है। आप अगर कीड़े हो जाएं तो वो अपना पूरा जीवन जी जाता है, उसमें वो 100 साल भी जी जाता है। उसमें वो होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, शादियाँ होती है, ये होता है, वो होता है, वो बूढ़ा होता है, वो मर जाता है। वो समझता होगा कि ये उल्लू है, ये आदमी जो है ये तो कुछ मालूम ही नहीं है, इनको तो टाइम का बोध ही नहीं है। जैसे एवरीथिंग इज एक्चुअली रेफरेंस्ड। टोटलिटी में ही समझना ही एक्चुअल आते हैं। तो इसलिए अपनी टीम के जितने सदस्य हैं, हर एक को अंत में सोचना चाहिए कि मैंने क्या सीखा। सारे डिस्कशंस हुए, मुझे क्या सार निकला, इसके ऊपर कम से कम यू शुड थिंक ओवर इट। क्या पाया, क्या पाया, इसलिए नहीं तो एक टॉक हुआ, टॉक अष्टावक्र गीता में जनक और अष्टावक्र के बीच में संवाद है, वो आत्मा के चिंतन के ऊपर निर्भर करता है। आत्मा का रूप ये जो भी देखिए, आत्मा क्या है इसको जानिए, और अचिंत्य है, अमर है, और मतलब उसको किसी प्रकार का सुख दुख नहीं होता है, सबसे ऊपर है, गुणातीत है। तो उसी प्रकार से जब हम आत्मा का चिंतन करते करते समाधिस्थ हो जाते हैं, जैसे बहुत आत्मा की समाधिस्थ स्थिति ही अध्यात्म है, और हम अपनी आत्मा को परमात्मा से में विलीन कर देते हैं, वही मोक्ष है। तो इसलिए ये जो आत्मा के प्रति चिंतन है, इसमें इसीलिए राजा जनक को विदेह राज कहा गया। ये विदेह मतलब वो देह से ऊपर थे। तो ये सब ये संसारिकता से, और ये जनक अष्टावक्र से मिलने के बाद विदेही हुए हैं। लेकिन अपने यहाँ तो प्रत्यक्ष उदाहरण है, अगर गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी तो ये जो रियलाइजेशन का फैक्टर है, उन्होंने अपने जीवन में बताया कि हर व्यक्ति में एक कैपेसिटी ऑफ रियलाइजेशन है, इट इज गॉड गिफ्टेड, लेकिन उसको हम दबा के रखें। और उन्होंने ही कहा मुझे रियलाइजेशन हो, मेरी आवाज़, आत्मा की आवाज़ मैंने सुनी और मैंने एक कदम उठाया। तो हर व्यक्ति में एक कैपेसिटी है। थोड़ा सा हम सीरियसली लें, अगर हर एक कोई सोचने लगे कि मैंने क्या सीखा, मुझे क्या बोध हुआ, कम से कम हम स्वयं सोचें, तो आप ये देखेंगे कि आपको लाभ होगा। और हर व्यक्ति में भगवान ने ये बोध की क्षमता दी है, लेकिन उस बोध को हम दबा के रखे हुए हैं। बस ऊपर के भ्रम जाल में ज़्यादा मस्त हैं। और उस आत्मबोध में पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी कठिन होती है। गांधी जी को जब लात मार के नीचे गिराया गया, उनको जो आत्मग्लानि का बोध हुआ, तब जाके उनको ग्लानि नहीं, जब तक उसकी परिकाष्ठा पर नहीं गए, वो जब तक वो उस लेवल पे नहीं गए, तब तक वो नहीं उनको ज्ञान हुआ। उसके पहले तो बहुत जब बोध हुआ थे और बढ़िया वकालत कर रहे थे, और सब कुछ बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे। नहीं, जब बोध हुआ तो फिर भय खत्म हो गया। गुरु वही था। सारे संघर्ष मारी थी। एक्चुअल गुरु वही, असल गुरु वही था। गुरु वही था। लात मार के जगाया उसने। जगा दिया। चलिए, अच्छा चलिए, ध्यान, क्लोज योर आई प्लीज। चूंकि हम सब लोग जेट सेट के लोग हैं आजकल, थोड़ा भी पेशेंस तो रह नहीं गया है। सो इट्स ए मेडिटेशन फॉर द जेट सेट। You cannot find a better situation to meditate than while flying at a high altitude. ऐसा विचार करें कि आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हैं, हिमालय के ऊपर या एवरेस्ट के ऊपर, या बहुत हाई एल्टीट्यूड। The higher the altitude, the easier is the meditation. Hence, for centuries, meditators have been moving to Himalayas to find a high altitude. When the gravitation is less,
and earth is very far away, many poles of the earth are actually far away. You are far away from the corrupted society that man has built. You are surrounded by clouds and stars and the moon and the sun and the vast space. So do one thing, start feeling with the vastness and do it in a 3-step. The first step, for a few minutes, just think that you are becoming bigger, bigger, bigger and bigger. And you are filling with the whole plane. For a few minutes, just think that you are becoming bigger, 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 and you are filling the whole plane. Then the second step, start feeling that you are becoming even bigger, bigger than the plane. In fact, the plane is now inside you. ऐसा फील करें कि आप इतने बड़े हो जा रहे हैं कि सब कुछ आप में समाया जा रहा है. प्लेन यानी हवाई जहाज नहीं, प्लेन यानी ब्रह्मांड. The second step, start feeling that you are becoming even bigger, bigger than the plane, and in fact the plane is inside you. Now the third step, feel that you have expanded into the whole sky. अपने आप को असीमित फील करें. ऐसा फील करें that the clouds are